और जिसका सबसे पहला पार्ट बनता है मेजरमेंट। क्या बनता है बताओ? सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या बनता है बोलो? आपको अगर मेजरमेंट करने आया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, कैलकुलेशन करने आया तो आप सॉल्व कर पाओगे, मतलब मेजरमेंट आपको सबसे पहले आना चाहिए। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर होता है फिजिकल वर्ल्ड। क्या होता है? ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो इमेजिनेशन में चलता है, थियरी है। मैं वो बताऊंगा तो तुमको लगेगा कोई हिस्ट्री का मास्टर होकर पढ़ा रहा है। इसलिए अपने को स्टार्ट करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। किससे स्टार्ट करना है? फिजिकल वर्ल्ड भी करेंगे हम, वो तुम चैप्टर में सीख जाओ। नाउ लेट अस स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहली चीज जो मैं आपको पूछने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। नाउ फिजिकल क्वांटिटी क्या है दोस्तों? एनीवन अमॉन्ग यू कैन आंसर इट? वन, ओनली वन, या और कुछ है? यहाँ 10 लोग हैं, बाकी लोग जवाब दीजिए। बोलो, आप जवाब दे दो। पास। मैं आपसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या मैं ये गेस कर सकता हूँ कि तुम लोग बैठे बैठे क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? नहीं गेस कर सकता ना। इसी का फायदा उठा के आप लोग गालियाँ दे रहे हो। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। कई लोग अंदर ही अंदर अलग अलग गालियाँ दे रहे हैं। दोस्तों, जो हम गेस नहीं कर सकते वो फिजिकल नहीं है। जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं, बोलो। मुझे आवाज नहीं आई, बोलो। यस, जिसको गिना जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, जिनको परफेक्ट गिना जा सकता है। जैसे लेंथ, यहां से नागपुर की दूरी कितनी है, गिनी जा सकती है। आपकी हाइट कितनी है, गिनी जा सकती है। आया ना? अब माहौल में आ जाओ। अब एनर्जी के साथ पढ़ने वाले, रोज यही एनर्जी होती है मेरी। जो चीजें आप गिन सकते हो, जो भी चीजें, वो सब कौन सी क्वांटिटी आती है? टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है वही पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। समझा? क्वेश्चन समझेगा अगर कॉन्सेप्ट अच्छा। कॉन्सेप्ट बुरा है तो कितना भी रट्टा मार लो, फॉर्मूला रट लो, क्वेश्चन समझेगा। फिर बाजू वाले को पूछना पड़ता है पीछे से, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है? तो वो बताता है एक्स फाइंड करना है। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन। तो ऐसा आपके साथ में। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? प्लीज टेल मी एवरीवन। बोलिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सब लोग बोलेंगे, बोलिए। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं बच्चों जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिनका मेजरमेंट जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी, मैंने इसके बारे में तुमको समझा दिया। याद हो गया सब कुछ? जिसको हम गिन सकते। एक बकेट में पानी भर दिया, कितना पानी भर दिया गिना जा सकता है ना? हाँ, मास गिना जा सकता है ना? घड़ी शुरू है, घड़ी में सेल है, आप अगर देख रहे हो तो क्या टाइम हो रहा है, गिना जा सकता है ना? किसी को बुखार है, कितना बुखार है, थर्मोमीटर यूज करके गिना जा सकता है ना? आजकल ऑक्सीमीटर चल रहा है, गाँव से तो मालूम है ना? ऑक्सीमीटर पता है कि नहीं पता? कोविड में वो ऑक्सीमीटर लाते हैं, क्या मेजर करते हैं हम उसमें? ऑक्सीजन लेवल, कंसेंट्रेशन ऑफ आवर ब्लड। गिना जा सकता है ना? जिनको गिन सकते हो वो है फिजिकल। तुम लोग भी जवाब देते चलो भाइयों बहनों, बोलोगे तो मुझे मजा आएगी। अब फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स, और दोनों में से जो पहले हैं उसके 7 टाइप्स। अरे बाप रे सर, पहले 2 ही नहीं समझे आप, 7 के साथ। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहला पार्ट, इसमें 7 है, और अगले 8 मिनट या 9 मिनट में मैं तुमको 7 के 7 याद कराने वाला हूँ, और तुमको याद हो जाएंगे। तुमको खुद पे भरोसा है ना? कमान यार, इतना धीरे नहीं, बोलो है या नहीं है? ठीक है, अगर फाइन वाइन लगा तो मनोज सर देखेंगे, तुम लोग टेंशन क्यों? चल, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सबसे पहला पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी। बोलो, सुन लिया? क्या है बोलो? इसके 7 टाइप्स।
फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 टाइप्स हैं। अब 2 एग्जांपल अपने दिमाग में लाइए, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो भी लाइए, ऐसा मत सोचो मैं देख नहीं रहा हूं, मैं सबको देख पा रहा हूं, ठीक है। हाँ, 2 एग्जांपल अपने मन में लाइए, दूध और मिठाई, दूध और दूध से बनी मिठाई। बोलो ला लिया। आपको दिख रहा है दोनों चीजें, दूध भी दिख रही है, इमेजिन करो दिख रहा है, दूध से बनी मिठाई दिख रही है, बोलो बोलो हाँ, गुड। पहले कौन बना? हाँ? पक्का? नहीं, मैंने गाय कहाँ लाया? कौन है ये गाय का एग्जाम्पल तू दे रही है? पहले दूध आया, मिल्क, मिल्क मैंने बोला था मिल्क, अच्छा मिल्क मतलब दूध होता है, ठीक है। तो दूध पहले, मिठाई। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है दोस्तों फिजिक्स में जो सबसे पहले आई, और पूरा फिजिक्स इन्हीं से बना। तो क्या हमको इन्हें पहले पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए कि नहीं? पूरे फिजिक्स में जितने फिजिकल क्वांटिटीज है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सब जिनसे बने हैं उनको बोला जाता है फंडामेंटल। आप सब 9th स्टैंडर्ड में गए थे, 8वीं में गए थे, 9th में गए थे, सेल चैप्टर आया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यही डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या थी सेल की? हम सब सेल से बने, क्योंकि सेल हमारा सबका बेसिक है, इसलिए बोला गया था सेल को क्या वर्ड दिया गया था? सबसे जरूरी। मन में फिक्स कर लो, सबसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। वेरी गुड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ या बॉडी, सेल को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिक्स की वो क्वांटिटीज है जो फिजिक्स में आने वाले बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी को बनाती है। हम ऐसे क्वांटिटीज को कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, तैयार है इनके 7 टाइप्स को आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए? बोलो हाँ। इन तक आवाज जाने दो ताकि कल ये लोग भी आए। बोलो हाँ। आइए देखते हैं, हर दिन और अच्छा चलेगा लेक्चर, टेंशन मत लो। सबसे पहले लेंथ, महाराज की जय। सबसे पहले लेंथ, सबसे पहले क्या क्या आता होगा लेंथ? यहां से नागपुर की दूरी लेंथ, यहां से आरवी नाके की दूरी लेंथ, आपकी हाइट लेंथ, आपके बिल्डिंग घर का हाइट लेंथ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ब्रेड्थ, विड्थ, ये सब कुछ किस में आता है? लेंथ में। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ किस में आता है? हाइट किस में आता है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ किस में आता होगा? बोलो बोलो बोलो। लंबाई, किसी भी चीज की जो लंबाई है, ये सब लेंथ। समझ गए आप लोग? तो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। बोलो लेंथ, बोलो लेंथ। लेंथ का यूनिट हम बाद में बात करते हैं, पहले हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ते चलेंगे। सेकेंड, मास। मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस। याद रखना है बेटा, ये सब रिवाइज करते चल रहे हैं हम लोग। क्लास 10th में हमारी क्लासेस तो हुई नहीं है, समझ गए? मोबाइल लेके हम वो पीछे हमारी क्लास चलती थी, और जब पेरेंट्स आते थे तब क्लास ओपन करते थे अपन, है या ऐसे ही किया है ना, मान लिए। तो लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस। एक 2 बकेट हमने अपने हाथ में लिए, एक बकेट पानी से पूरा भरा हुआ है, सोचना है, सबको सोचना है। दूसरा बकेट पानी से आधा भरा हुआ है। कौन से बकेट में मास ज्यादा है? क्योंकि उसमें मैटर ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा है। समझ गए आप मेरी बात? तो दूसरा है मास। तीसरा, हम अभी हाफ पे लगभग आ गए, टाइम को कहा जाता है। लेंथ, मास, टाइम, 3 चीजें हमने पढ़ ली। तो भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, वो सब के सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, सबको मेजर कर सकते हो। पर फंडामेंटल वो क्वांटिटी है बेटा जिन्होंने बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज को बनाया। ये सबसे जरूरी, सबसे बेसिक। बोलो सबसे बेसिक क्वांटिटीज, बोलो फंडामेंटल क्वांटिटी, सबसे बेसिक, ठीक है। तो कौन से पढ़ लिए हमने? चलिए बताइए। लेंथ, मास, टाइम। बढ़ू आगे। नेक्स्ट कम्स टेम्परेचर। क्या आता है नेक्स्ट? सुना है टेम्परेचर के बारे में? सुना है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, सुना होगा आप लोगों ने क्लास 9 10th में।
हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो हम उसका क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। ठंडी भी आती है तो हम बोलते हैं भारत में इतना तापमान है, बोलते हैं ना, वो क्या होता है? टेम्परेचर। तो चारों को याद करो, चलो बोलो एक साथ मेरे साथ, यूनिट्स पढ़ लेते हैं ना। लेंथ का जो यूनिट, मैं वो यूनिट बताऊंगा। देखो यूनिट्स बहुत सारे होते हैं, तो कितना दूर से दौड़ के आया, इतना दूर से आया, बचपन में हम बोलते हैं। लेकिन जब हमको पता चला कितना खाएगा, इतना खाओ, जब हमको पता चला तो हम पढ़े, हम आगे बढ़े, तो हमने एक प्रॉपर यूनिट बनाया। उसके बारे में आगे के लेक्चर में बात करूंगा मैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। बोलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिससे किसी को भी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर। क्या है? बोलो बेटा, बोलो। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है पक्का। मास का यूनिट है किलोग्राम। मास का क्या यूनिट है? बोलो किलोग्राम। टाइम का यूनिट, कम ऑन एवरीवन, सेकंड। क्या होता है? बोलो टेम्परेचर का यूनिट। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि टेम्परेचर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस होगा, बट वो केल्विन है। क्या है? केल्विन। मैं वो सब पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को कोई चिंता नहीं करनी है। एक एक पॉइंट का बेसिक सारी चीजें करवाने वाला हूं मैं। तो टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन। क्या है? बोलो केल्विन। बढ़ू आगे, चलिए। कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन होता है, वो भी बताओ, चिंता मत करो। अभी हमारा टारगेट है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अगले पार्ट में बढ़े, बोलो बढ़ेंगे, बढ़े। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते रहो मन में, क्या? इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर। क्या है यूनिट? क्या है यूनिट? इसके बारे में आज एक जानकारी दूंगा जो बहुत से बच्चों को नहीं है और उन्होंने इग्नोर किया है, उनको क्लास 10th वालों ने पढ़ाया नहीं है। लेकिन एक बार फिर से प्लीज मेरे साथ रिपीट कर दो। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। तो क्या 5 याद हो गए अपने को? क्या अपने को 5 याद हो गए हैं? तुम लोगों को, ऑनलाइन वालों को बोलो।